खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 500 सालों के इतिहास के बाद इस बार 23 मई यानी कि बैसाख पूर्णिमा पर 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं जिससे 3 राशियां करोड़पति होने वाली है। जी हाँ मित्रों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 3 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय हो रहा है। बंद किस्मत के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। और साथ ही बैसाख पूर्णिमा पर राशि के अनुसार कुछ विशेष और दुर्लभ उपाय जिनको अगर आपने कर लिया तो गारंटी के साथ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साथ ही भाग्य उदय होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही बैसाख पूर्णिमा पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्धम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में बैसाख महीने का सबसे बड़ा और विशेष रूप से महत्व होता है। और बैसाख महीने की जो पूर्णिमा होती है ना वो सनातन शास्त्र के अनुसार सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था और इसी दिन उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मित्रों, इस बार जो बैसाख पूर्णिमा पर ग्रह और नक्षत्रों का कुछ महायोग बन रहा है ना, जिसमें सबसे पहला योग बन रहा है लक्ष्मी योग, दूसरा गज केसरी राजयोग और स्वार्थ सिद्धि योग बनने से बैसाख पूर्णिमा का जो महत्व है ना वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। बैसाख पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, पूरे 130 सालों के बाद सिंह राशि वाले लोगों के लिए बैसाख पूर्णिमा पर जो दुर्लभ संयोग बन रहा है ना, यह आपके जीवन में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव लेकर आएगा। लंबे समय से जो भी आपके अटके हुए या रुके हुए काम थे, बैसाख पूर्णिमा के बाद वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से करियर में भी आपको अपार सफलता मिलेगी। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की प्राप्त होगी। कड़ी मेहनत से आपको पूरा उसका फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी में प्रमोशन के या कोई भी अच्छा पद प्राप्त होने के चांसेज है। इसी महीने में आप लोगों को कोई भी अच्छा या बड़ा उच्च पद प्राप्त होगा। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी कामकाज हो, व्यापार में भी आपको अपार रूप से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही धन की बचत होगी। धन कमाने के नए नए रास्ते भी खुलेंगे। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा और साथ ही पुराना अगर कोई भी मित्र है ना, उसके सहयोग से आप लोगों को लाभ कमाने में यानी कि प्रॉफिट की संभावना और भी बढ़ेगी। कोई भी नई संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी होगी। जो व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, ऑप्शन चेंज या फ्यूचर किसी में भी अगर काम करते हैं ना, ऐसे सभी सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी बैसाख पूर्णिमा पर जो दुर्लभ योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आपको उपाय बताया गया है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन आपके आसपास कोई भी मंदिर है ना, तो वहाँ पर जाकर मिट्टी से भरे हुए जल के घड़े का दान कर दीजिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी की असीम रूप से कृपा प्राप्त होगी और साथ ही कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति भी मजबूत रहेगी। चलिए जान लेते हैं बैसाख पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो बैसाख पूर्णिमा पर गज केसरी योग और महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। जीवन में कई तरह की खुशियां दस्तक देगी। 23 मई के बाद जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, परिवार में लंबे समय से अगर आपके कोई भी वाद विवाद या मुकदमा चल रहा है ना, तो वो भी समाप्त होगा और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी या जॉब करते हैं ना, उन लोगों के लिए यह महीना जो है वो खुशियां लेकर आएगा। आपका मन चाहे जगह पर ट्रांसफर हो सकता है और साथ ही नौकरी बदलने के बारे
बारे में या आप कोई भी चेंज लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो भी जून के महीने में करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और पॉजिटिव सिद्ध होगा। हालांकि जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को व्यापार में कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बाकी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धनु राशि वाले लोगों के लग्न भाव में और चतुर्थ घर के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति है ना, ये आपके छठे घर में उदय भी हो रहे हैं, जिससे आप लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। आप अपने घर में कोई भी नया वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं और साथ ही धन की बचत करने में भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी धनु राशि वाले अगर किसी भी प्रकार के कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो ना, तो लोन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसी साल 2024 में आप उस लोन से काफी ज्यादा हल्के हो पाओगे। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए विशाख अमावस्या के दिन कोई भी जो सफेद गौ माता है उनको आप हरा चारा खिलाएं, और साथ ही आपके आसपास अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति हो ना, तो अमावस्या के दिन उनको आप भोजन का दान जरूर करें। अन्न का दान करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं विशाख पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकोण रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैसाख अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी बैसाख अमावस्या पर जो ये महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। एक तो भगवान बुध देव आपकी राशि के इनकम और लाभ के स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में इस समय आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी, धन प्राप्ति के, धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे और जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, उनके प्रमोशन की संभावना है। आपके मन मुताबिक आपको सैलरी का ऑफर मिल सकता है। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे शेयर मार्केट में हो, सट्टे में हो, लॉटरी में हो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके फेवर
ओवर में प्रॉफिट मिल सकता है। लाभ कमाने के उत्तम और उच्च योग का निर्माण हो रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि बैसाख अमावस्या पर आपको 11 अलग अलग कोड़ियां लेनी है और उन कोड़ियों पर हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी के अंदर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और उनकी कृपा से घर में आपके पैसों की बरसात होने वाली है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति के अलग अलग माध्यम बनेंगे। और साथ ही माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बैसाख अमावस्या के दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। इससे परिवार के सभी सदस्यों में बांट कर भी खाना चाहिए। देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। परिवार में भी सुख और समृद्धि का वास होगा। चलिए जान लेते हैं बैसाख अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए बैसाख अमावस्या पर जो ये दुर्लभ महायोग बन रहे हैं ना, गज केसरी योग और महालक्ष्मी राजयोग, यह भी आप लोगों के लिए अच्छा और फायदेमंद साबित हो सकता है। एक तो बुध देव आपकी गोचर कुंडली के छठे घर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी से जुड़ा अगर कोई भी वाद विवाद या मुकदमा चल रहा है ना, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बुध देव आपके छठे और नवे घर के स्वामी भी है। ऐसे में आप लोगों का भाग्य उदय होगा। आपका ध्यान और झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा रहेगा। आप अपने घर में अगले 2 महीनों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन या पदोन्नति की प्राप्ति होगी। करियर में भी मजबूती के साथ स्थिरता रहेगी। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी परेशानियां चल रही थी तो वो भी समाप्त होगी। व्यापार में यानी व्यवसाय में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और इस बार काफी अच्छा धन का लाभ मिल सकता है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि बैसाख पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या करना है, एक कटोरी में शुद्ध जल लेना है और उसके बाद इस कटोरी को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। इसके बाद एक पान के पत्ते पर उन चांदी के सिक्कों को रखें और उन पान के पत्तों पर चंदन और अक्षत लगाएं। इसके बाद उन सभी सिक्कों को कलावे से पान के पत्ते में लपेटकर बांध लीजिए। फिर एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें पान और उन चांदी के सिक्कों को लपेटकर रखना है और उसकी पोटली बनाकर आपके घर में जो भी तिजोरी या पैसे रखने का स्थान है ना, वहाँ पर इसे रख दीजिए। माना जाता है कि ऐसा उपाय करने से अपार रूप से धन का लाभ होगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन कमाने के नए नए माध्यम और नए नए प्रयोग भी खुलेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।